ऐसा है कि किसी भी नारी के लिए दो ही चीज महत्व रखती हैं, एक पति और एक संतान। संतान के लिए संतान समृद्ध हो, संतान सुशिक्षित हो, संतान उन्नति करे, और उसके लिए हमारे यहाँ अहोई माता का व्रत किया जाता है। अहोई जो है वो पार्वती का स्वरूप है। ये जो होई माता का व्रत है या अहोई माता का व्रत है, ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन हमें सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में होई अष्टमी का विशेष महत्व माना गया है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, तो वहीं होई अष्टमी पर अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए होई अष्टमी का व्रत करती है। सनातन धर्म में होई अष्टमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद वल्लभ जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे जी। सनातन धर्म में हर 30 त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। होई अष्टमी का इतना महत्व क्यों माना गया है? ऐसा है कि किसी भी नारी के लिए दो ही चीज महत्व रखती हैं, एक पति और एक संतान। नारी इन्हीं के चारों तरफ उसका संसार घूमता रहता है। अभी जैसे करवा चौथ गई है, इसमें वो पति की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है, तो दूसरा पक्ष जो आता है वो संतान का आता है। संतान के लिए संतान समृद्ध हो, संतान सुशिक्षित हो, संतान उन्नति करे, उनसे माता पिता से भी अधिक उन्नति करे, इसकी हर नारी की इच्छा रहती है। जैसे मातृत्व की इच्छा रहती है, वात्सल्य की इच्छा रहती है, उसी प्रकार संतान की उन्नति की इच्छा रहती है। और उसके लिए हमारे यहाँ अहोई माता का व्रत किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे करवा चौथ का व्रत बड़ा कठोर व्रत है, उसी प्रकार से ये अहोई माता का भी जो व्रत है ये कठोर व्रत होता है। माताएं, बहनें, नारियां निर्जला व्रत करती हैं, कुछ नहीं खाती, दिन भर निराहार रहकर संतान की कामना से, संतान की समृद्धि उन्नति की कामना से व्रत करती हैं। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया, जिस तरह से करवा चौथ का व्रत महिला कठिन तप से इसको करती है, वैसे ही होई अष्टमी का व्रत करती है। किस नियम से होई अष्टमी का व्रत करने से सुख शांति बच्चों को प्राप्त हो? ये जो होई माता का व्रत है या अहोई माता का व्रत है, ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और जिस प्रकार से करवा चौथ में भी वो जो जल ग्रहण करती हैं, वो चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार से इस अहोई माता के व्रत में भी अहोई जो है वो पार्वती का स्वरूप है। और इस दिन शिव जी की भी, शंभु की भी पूजा की जाती है। विधि विधान के साथ शंभु की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है, और अहोई माता का पार्वती के स्वरूप में पूजन किया जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, जिस दिन तारों की छाव जो है वो अष्टमी में मिले, उस दिन ये व्रत किया जाता है। और सुबह से उठकर पूर्ण विधि विधान के साथ नहा धोकर निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को किया जाता है। और शाम के समय 8 कोष्ठों से जो है अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। वहाँ पर सेही माता का भी चित्र बनाया जाता है, और बच्चों के चित्र भी वहाँ पर रखे जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और फिर तारों की छाव में जो है अर्घ्य दिया जाता है, तारों को अर्घ्य दिया जाता है। कई महिलाएं चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती हैं, और फिर उस समय बच्चों को भी अपने पास बैठाया जाता है, और बाद में बच्चों को प्रसाद वितरण किया जाता है। पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया, होई माता माँ पार्वती का रूप है, तो माँ पार्वती हो या शिव हो, भोग विशेष होता है किसी भी देवी देवताओं की पूजा में। किन वस्तुओं का भोग लगाए जिससे माँ पार्वती के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो? जब हम भगवान शिव की और अहोई माता की पूजा करते हैं, तो इस समय पंचमेवा
यानी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। अन्न का प्रयोग तो कम किया जाता है। भोग जो है विधि विधान के साथ पूजा करके और शुद्ध भक्ति भाव के साथ माता पार्वती से संतान की समृद्धि की, संतान की कामना की जाती है। ऐसा भी होता है जिन नारियों के संतान नहीं है, शुरू में विवाह हो गया है, संतान नहीं है, तो संतान की कामना से भी, संतान की एक, मैं ग्रामीण शब्द यूज कर रहा हूँ, हमारी कोख, हमारा जो गर्भ है वो पुष्पित पल्लवित हो, वहां से संतान हम धारण करें और संतान को जन्म दें, इसकी कामना से भी जो है ये होई माता का व्रत किया जाता है। पंचमेवा का और फलों का प्रयोग ज्यादा प्रयोग किया जाता है, दीपक जलाया जाता है और कई महिलाएं जो है एक साथ भी व्रत पूजन करती हैं, उनकी समृद्धि की कामना करती हैं। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि जिनकी संतान भी नहीं होती जी, अगर वो भी होई अष्टमी का व्रत रखे तो उनको संतान की प्राप्ति होई माता करवाती है। होई माता उनके संतान की प्राप्ति कराती है। जो महिलाएं होई माता की कथा करती हैं, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा, उसमें प्रारंभ भी है कि एक साहूकार की 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुएं होती हैं और एक उसकी पुत्री होती है। एक बार होई अष्टमी के दिन वो कहीं पर मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। जब वो कुदाल के साथ मिट्टी का खुदाई करती हैं तो वहां पर एक सेही जंतु होता है, उसके कुछ बच्चे मर जाते हैं। तो सेही जो है उस 8वें, वो जो पुत्री होती है, उसकी कोख को बांधने के लिए कहता है, मैं तेरी कोख को ऐसा कर दूंगा कि इससे संतान नहीं होगी। तो वो सब अपनी भाभियों से कहती है कि आप कोई अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन कोई भी भाभी तैयार नहीं होती। तो उसके लिए मैं बहुत संक्षिप्त में इस कथा का वर्णन कर रहा हूँ। तो वह जो है एक सबसे छोटी जो बहू है उस साहूकार की, वो अपनी कोख बंधवा लेती है। बाद में जो है उसकी सास को बुरा लगता है कि भाई इस क्या कोख नहीं हरी हो रही है, ये बच्चा नहीं दे रही है। तो उसने इसका कारण पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा इसकी कोख से ही माता ने बांध ली है। यदि ये काली गौ की पूजा करे तो उसके बाद जो है इसके संतान हो सकती है, इसकी कोख हरी भरी हो सकती है। उसने काली गौ की पूजा करी, काली गौ ने प्रसन्न होकर उसको से ही माता के पास ले जाने लगी। तो बीच में पंछी, गरुड़ पंछी का भी वर्णन आता है और फिर से ही माता के पास जब पहुंचते हैं तो से ही माता उसकी गोद को हरा आशीर्वाद देती है, तेरी 7 पुत्र 7 बहुएं होंगी। उसने कहा आपने तो मेरी कोख को बांध रखा है, तो उसने कहा जा आज से तेरी कोख खुल जाएगी। तो जिनके संतान नहीं होती है उनके भी होई माता के व्रत करने से संतान होती है, और जिनके संतान हैं वो संतान के साथ भक्ति भाव के साथ पूजा करते हैं, उनकी संतान सुशिक्षित होती है, समृद्ध होती है, उन्नति करती है। एक समाज में एक प्रचलन में गलत भाव पड़ गया कि ये जो जिनके पुत्र होते हैं उनकी ही जो है समृद्धि करती है। ऐसा नहीं है, संतान शब्द का प्रयोग किया गया है, संतति सुमनों का शब्द किया गया है। तो चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उन सबके समृद्धि की जो है प्रतिपूर्ति ये होई माता करती है। होई माता पार्वती का स्वरूप है। ऐसा भी कुछ आख्यान आता है कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना के लिए उसी जो मैंने आपको कथा बताई है उसी से ये कहा गया है कि इस दिन हमें सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शायद इसलिए कहा होगा सुई का प्रयोग करने से, कुदाल का प्रयोग करने से वो किसी के बच्चे से ही माता के बच्चे मर गए थे, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। और भक्ति भाव के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है ये होई माता का पूजन करना चाहिए। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया काफी प्राचीन ये व्रत है, किन पुराणों में या किन ग्रंथों में इस व्रत का होई माता का वर्णन मिलता है? ये जो पार्वती स्वरूप होई माता है इसका नारद पुराण में भी वर्णन आता है और हमारे जो स्कंद पुराण है उसमें भी वर्णन आता है। विशेष रूप से नारद पुराण में इसका वर्णन आता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मनाना चाहिए। गुरुजी, जो इस बार का होई अष्टमी व्रत है कब है और किस तिथि में होई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं में और जो तथाकथित पंडित हैं उनमें कुछ अंतर आ रहा है। यह व्रत जो है 13 तारीख को मनाया जाएगा और 13 तारीख को मध्याह्न काल में अष्टमी आ जाएगी। तो जो नारियां तारों को देखकर व्रत का पारणा करती हैं या पूजा करती हैं उनको जो है 13 तारीख को ये व्रत मनाना चाहिए। निश्चित रूप से 13 तारीख को ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, तारों को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले दिन ये 11 बजे तक है, मध्याह्न काल में है। और उसमें भी सायंकाल जो प्रदोष काल की पूजा है वह 5:53 से 7:08 तक विशेष मुहूर्त है। जब इस बार का जो ये होई अष्टमी है
इस दिन कई कई प्रकार के योग पढ़ रहे हैं, शिव योग भी पढ़ रहा है, परिग योग भी पढ़ रहा है, तो ये ज्यादा विशेष महत्व का है। लेकिन विशेष पूजा जो है वो 5:53 से 7:08 तक, अर्थात 1 घंटे तक ये कुछ का विधान है। और मैं तो सब नारियों से कहूंगा, माताओं से कहूंगा कि तारों को देखकर अर्घ्य दें और फिर कुछ पारणा कर लें, कुछ भोजन आदि कर लें, जो भी उनके नियम कानूनों में पारिवारिक रूप से आता है। क्योंकि चंद्रोदय जो होगा वो मध्य रात्रि में होगा। अष्टमी के दिन, ये जो होई अष्टमी है, इसमें मध्य रात्रि में 11 बजे के बाद है, कई जगह 12, 1 बजे तक है। तो तारों की छांव में वो अर्घ्य दें और बच्चों को प्रसाद दें। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी शुद्ध भक्ति भाव से पारणा करें तो उनके संतान अवश्य हो जाएगी। किसी भी परिवार, किसी भी नारी, किसी भी पुरुष के जीवन की पूर्णता परिवार में है और परिवार की प्रसन्नता संतान में है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, होई अष्टमी का व्रत का विशेष महत्व होता है क्योंकि होई माँ पार्वती का रूप है। होई अष्टमी पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखती है वो सार्थक होता है। और साथ ही जिन महिलाओं के बच्चे नहीं है वो भी विधि विधान से अगर होई माता का व्रत करती है तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।